अनुपमा 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 लंबे लंबे भाषण भड़ाके होने वाले हैं तीन। यानी कल का एपिसोड यानी बुधवार का एपिसोड जो होगा वो बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि तीन बम एक ही दिन में फूटने वाले हैं। कल आद्या का बर्थडे भी है, कल क्रिटिक्स भी आने वाले हैं, और वनराज के पास तो टिट्टू के तस्वीर फोटो सारे प्रूफ चल के हाथ में कोई परोस के चला गया है, और जिसका खुलासा कल करेगा वनराज शाह। मतलब सोच लो कि शाह हाउस में टिट्टू का सच, उसका भड़ाका फूटेगा। यहां आद्या चाहती है कि मेरे ही बर्थडे में मेरी माँ इस घर में भी नहीं दिखनी चाहिए, उसकी परछाई तक। मतलब सोचो अगर ऐसा हुआ तो आद्या ने बोल दिया है कि मैं ऐसा करूंगी कि कल का दिन उन्हें याद रहे कि ना रहे, मुझे याद रहे कि ना रहे, पर उन्हें वो दिन पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। मतलब सोचो आद्या ने क्या क्या सोच के रखा है। और वहां तोशु, आपको कल मैं गुड मॉर्निंग नहीं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलूंगा, क्योंकि कल का दिन आपके लिए सबके लिए खास है। और मन में बोला इतना खास बनाऊंगा कल का आपका दिन कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। सोचो खुद की दो औलाद है, कुछ ऐसा करने वाली है जिससे अनुपमा पूरी जिंदगी भर उस दिन को नहीं भूल पाएगी। ये होता है सगा और सौतेले बेटे दोनों मिलके अपनी ही मां की तबीयत से। खैर छोड़ो, आ जाते हैं जहां पे वनराज गाड़ी साफ करवाई थी। किसी से बोला कि ये बड़े बड़े दाग तो में नहीं दिख रहे, फिर मन में सोच रहा है कि यही है, गाड़ी तो साफ है पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें दाग बहुत है। वैसे ही टिट्टू भी अच्छा है पर उसके अंदर दाग हैं जो मुझे दिख नहीं रहा है। फिर एक लड़का यहाँ वहां शाह हाउस में भटका था, बोला कौन है तू और मेरे घर में ताका चाकी क्यों कर रहा है तू, कौन है तू, बुलाऊं पुलिस को? बोला मैं टिट्टू के बारे में सब जानता हूं। अच्छा, मुझे पता है कि आप उसको ढूंढने के लिए मुंबई गए थे, उस दिन उसका पीछा भी कर रहे थे, वगैरह 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 वगैरह। बोला तुम कौन हो पहले वो बताओ। बोला मैं और टिट्टू दोस्त थे, चोली में एक साथ रहते थे, एक साथ डांस करते थे, पर आज टिट्टू बहुत बड़ा है और मैं वहीं चोली में पड़ा हूं। पैसा आने के बाद टिट्टू बहुत बदल गया है। वो ना अपने दोस्तों को याद करता है, ना उनकी कभी मदद करता है। तो आपको जो चाहिए वो मेरे पास है, बताओ क्या है तुम्हारे पास? ऐसे नहीं, मुझे पैसे की जरूरत है और आपको प्रूफ की जरूरत है। ऐसे मोबाइल लिया, लाओ आपका मोबाइल लाओ, ऐसे फोटो खींचा, नंबर एड्रेस सब डाल दिया। बोला देखो अगर मेरी बात गलत लगे तो ये मेरे घर का एड्रेस, ये मेरा नंबर, ये मेरा फोटो मैंने आपको दे दिया, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। बोला ठीक है ये लो पैसे। बोला ऐसे नहीं, एक एक सच के अलग अलग पैसे। बोला ये पहले सच बताने के पैसे। फिर उसने साइलेंटली कुछ बताया और बताता गया। वनराज बोले तू तो गया बेटे। फिर ऐसे ही सारे पैसे देते गया, सारे प्रूफ लेते गया। फिर वो चला गया। फिर वनराज गया, अलमारी में सारे प्रूफ छुपाए, यहाँ वहां लोग मारे। काव्या बोले क्या करो, पहले तो कभी तो अलमारी में लोग नहीं मारते थे। बोला आप मार लिया गलत कर दिया। बोला मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट निकालने में। ठीक है निकालो। फिर ताला खोला, भी निकाला। बोला आराम से। बोला ताला तो खोलो, नीचे के ड्रॉर्स भी बंद है, लिया चाबी। और इतने में वो सारे तस्वीरें नीचे गिर गई। वरना उठा ली। बोला क्या किया मैंने डॉक्यूमेंट्स के साथ? तूने बोला था शांति से काम करो। बोले तो डॉक्यूमेंट्स है ये, तो हमारी फाइल तुम्हें मिल गई, जाओ यहाँ से। रखा, फिर फटाफट फटाफट बंद कर, जैसे कि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। बोला वनराज कभी ऐसा करता तो नहीं है, बाकी है क्या उसमें तस्वीरें थी, आखिर वनराज करना क्या चाह रहा है? काव्या को भी शक हुआ। हाँ बाकी पार्लर के लिए उसकी बेटी ने उसको एक गिफ्ट ला के दिया, भाई ये भी आपको ब्यूटी पार्लर में काम लगेगा, मेकअप किट है। फिर चॉकलेट लाई, फिर दोनों ने खाया। इमोशनल मोमेंट हुआ जहाँ काव्या बोली कि मैं भी अनुपमा की तरह कुछ करूंगी, बड़ा करूंगी, कुछ अच्छा करूंगी। मोटिवेट कर रही थी माही उसे। बाकी घर में वहां पे तैयारी चल रही है, जहाँ आद्या पागल हो रही है कि मेरा बर्थडे है, कुछ घंटों में बर्थडे है। जहाँ अनुज उसके वीडियो उतारा है। फिर श्रुति भी बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता कि कल वो ना आए। बोले एक माँ और बेटी को मैं अपने दूर नहीं कर सकता हूँ। पहले जो हुआ वो मुझे पता नहीं, अब वो खुद उसके करीब जाती है, पर मैं एक माँ और बेटी को अलग नहीं कर सकता, वो भी खास करके बर्थडे के दिन। फिर आद्या के बोलती कि क्या क्या रेडी है मेरे बर्थडे के लिए? बोला गिफ्ट, बोला रेडी है, बोला डेकोरेशन रेडी है, बोला ये वो होने वाला है, बोला कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, मेरी सारी विश पूरी होनी चाहिए। पापा ने बोला हाँ तुम्हारी सारी विश पूरी होगी। बोला मेरी विश ये भी है कि मिस अनुपमा जोशी कल मेरे बर्थडे में ना हो, ना मैं उनकी शक्ल देखूं। उठने से पहले वो अपने रेस्टोरेंट में चली जाए और आते के साथ वो तोशु के घर पे चली जाए, ताकि इस बर्थडे पे वो हाजिर ना हो।
आई एम श्योर पापा कि आप ये मेरी ख्वाहिश और मेरी विश पूरी करोगे आप। अब अनुज भी टेंशन में है कि मैं क्या करूं। अब एक माँ को कैसे बोलूं कि तुम्हारी बेटी तुमसे दूर रहना चाहती है, तो प्लीज उसके बर्थडे पे मत आना। और अनुपमा वहां पे खुश हो रही कि आज मेरा 80 का दिन है, खुशी खुशी और रेस्टोरेंट पहुंची। फुल बुला के बोला आज क्यों खुशी का दिन, बोला खुशी तो कल होगी, कल आएंगे। बोला तैयारी तो आज से करते हैं, मेहमान आते हैं हम कैसे सफाई करते हैं, वो भी एक्स्ट्रा सफाई करते हैं घर में। तो आज रेस्टोरेंट की हर कोने कोने से सफाई होगी, वो भी एक्स्ट्रा लार्ज सफाई होगी, क्योंकि कल भी हमारे यहाँ गेस्ट ही आने वाले हैं। सफाई करे तो उसे बोले हाँ हाँ करो करो, जितनी करनी है सफाई करो। कल का दिन मिस अनुपमा जोशी आप याद रखोगी जिंदगी में। फिर बोले कल मैं आपको गुड मॉर्निंग नहीं वेरी गुड मॉर्निंग बोलूंगा, मैम शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बोले ठीक है जाओ काम पे लग जाओ। सब लोग काम पे लग के देर रात तक काम किया। फिर बोला कल मैं हूं नहीं अनुपमा जी, आपको ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। बोला हाँ इस ओके में ध्यान रखूंगी। बीजी आई, बीजी सबके लिए प्रसाद लेकर आई गुरुद्वारे से। बोला क्यों इतनी रात को, बोला सबके लिए मन्नत मांगने गई थी और खुशखबरी। बोला खुशखबरी। फिर वहां पे जैस्मिन ने बोला शांत। बोला कल के मतलब ये खुशखबरी ऋतिक हमारे 5 स्टार मिल जाएंगे रेस्टोरेंट की, वो खुशी। फिर बोला क्योंकि इनके दोनों के बीच में एक बात हुई थी जहाँ पे बोल रहे थे कि मैं एक स्पाइसी चटनी की सेकंड ब्रांच खोल रहा हूँ जो अनुपमा जी को अभी नहीं बताई है। कल क्रिटिक्स पास कर दे तो अनुपमा जी को डबल खुशी दूंगा कल में जाके, बस सब कुछ ठीक हो जाए अच्छा होगा। बोला नहीं देखो जो मुकाम पे आप चढ़ते हो ना, बीजी ने बोला कि बहुत अच्छा ऊपर का मुकाम होता है, वो मुकाम फिसलने वाला मुकाम होता है। कामयाबी मिलना अलग बात है, कामयाबी को संभालना अलग बात है। अभी आपको कामयाबी मिल चुकी है, अब आप कामयाबी संभालना है, और संभालते टाइम पे बहुत फिसल पट्टियां आएंगी। इसलिए अभी तुम्हारा और अनुपमा का फिसलने वाला समय चल रहा है। अगर अब तुम संभलोगे नहीं तो फिसल जाओगे, इसके लिए कोई भी जल्दबाजी मत करना। बोला मैंने इतना बड़ा लोन ले लिया है नए रेस्टोरेंट के लिए, मैं चाहता हूं कि सब कल ठीक हो जाए और मैं अनुपमा को खुशखबरी दूं। बोला तूने लोन भी ले लिया। बोला हाँ लोन भी ले लिया है, रेस्टोरेंट भी ले लिया है, मतलब यहाँ पे फूटने वाला एक चौथा बम। समझ गए, 3 बम में ऑलरेडी बोल चुका हूं, चौथा बम मुझे अभी अभी याद आया कि यशपाल इसलिए बोलेंगे आपकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि स्पाइसी चटनी बर्बाद होगी पहला ही ब्रांच तो सेकंड ब्रांच खोलने से पहले ही डूब जाएगा, और उसने पैसे तक इन्वेस्ट कर लिए हैं। ये होता है जल्दबाजी का काम। तो देखते हैं आगे होता क्या एपिसोड में। बाकी आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।